ट्रेनिंग पर जवान चलल है वही समय थे गीत लगे मास्टर तनी आवा कोनो दुल्हन का दुल्हा बाजारी जात रहल दुल्हनिया गलत सुना कैसे अम्माई के तनुर कैली मनाही माई के तनुर कैली मनाही बेटा बन गई फौजी सिपाही अरे धैल चरनी रहू जाए के दुनिया रे सवाल मोरी कुछ नहीं माई के तनुर कैली मनाही बेटा बन गई फौजी तरफ बेटा खबर देला कि माई तुम्हारी इच्छा है ना घरे आई शादी का दिन रख लिया सोच विचार के ट्रेनिंग समाप्त हो जाए तो घरे जरूर आई ए बाबू लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जवान अपने साथी के साथ में हौसला बुलंद करता कैसे मालिक कहना हो ये बड़ी पुरान गीत है कि उतना मजा है ना कैसे किया रया सो किया गहना वसैया किया रया सो किया गहना वसैया किया रे मन लगावना किया रे मन लगावना या बहिन किया रे या बहिन का अरे या बहिन का है हथिया सखिया में लेकिन जवान हौसला बुलंद करे थे कैसे कि यार ये खिला दिखाई क्या करे ये खिला दिखाई क्या करे कि यार फाट जावा कटिया कि यार फाट जावा कटिया छातिया अरे जही सीना पे भैया हौसला बुलंद कैला जवान साथी से कल जो भी पाकिस्तानी अगर बॉर्डर पार किया तो हिंदुस्तान की धरती में उसे गाड़ दूंगा लेकिन भाई का हो बाबू ये माई का ललसा मनवे में हो आ दुल्हन देखा दी अपने बेटवा बदे कैसा बीतली समैया घर पर बाजल सहना महिपाल का शादी का दिन बाद रखली दुल्हन का नाम किरण बाला बड़ी सुंदर दुल्हन देखली अपने बेटवा बदे जेकर नाम किरण बाला बताओ गए हो ए बाबू लेकिन ट्रेनिंग समाप्त भई जवान घरे आए अमाई शादी कई दुल्हन घरे अली किरण 2 महीना बितौलन
अपने परिवार के साथे जब अपन झोरा बस्ता बैग बांधे लगले दुल्हन कली सैया जात हुआ कल जा फिला कल का परसों ले चलई है कल रे कोनो हुदार नाई की जहां से मन करे घूम के चलाई जा भैया सीमा से छुट्टी मिली दुल्हन आई जरूर ए बाबू भाई का कैसे अली भाई का तनियावा चल रिया रात की बेला में महिपाल सिंह यादव की ड्यूटी लगी अपने साथियों के साथ महिपाल ड्यूटी दे रहा था मित्रों तब तक रात की बेला में चक्रवाती तूफान आया आवाज न रहे चक्रवाती तूफान आया और उस चक्रवाती तूफान से बचने के लिए जीतने भी सैनिक जीतने भी फौजी बॉर्डर पर लगे थे सारे लोग अपनी अपनी सुरक्षा में इधर उधर आड़ दबाना शुरू कर दी तूफान बहुत तेजी था तूफान काफी तेज था उस तूफान से बचने के लिए जवान आड़ दबाना शुरू कर दिए उसी आड़ दबाने के लिए महिपाल सिंह यादव भी चल दिया बिल्कुल अंधेरे ना था बाबू दिशा भटक गई जवान की हिंदुस्तान की तरफ नहीं भागकर पाकिस्तान की तरफ चल दिया दिशा तो बदल गई और जब बॉर्डर पार करके मित्रों समझ में नहीं आया तो उस पाकिस्तान की पहाड़ी में से बहुत नीचे खाई में गिर गया नतीजा निकला क्या कहना है खुलली नजरिया भोरे का पैसारिया का पैसारी घेरल बाण पाके की जवाना जी हमारी मारी कैले पपिया भारी दूरा जातिया भारी दूरा जातिया अब भाई सारिया लहुनु मेरे दोस्त पाकिस्तान की खाई में गिरा हुआ महिपाल बहुत ऊंची पहाड़ी से गिरा था कराह रहा था जो ही सवेरा हो रहा है सूर्य उदय होने वाला है पाकिस्तान की फौजी उस खाई को घेर लिए इसके बाद उसके करीब होते चले गए और आपस में बातें कर रहे हैं
हिंदुस्तानी है, सतर्क होकर चलना। जब पाकिस्तानी उसके करीब होते हैं, कराहने की आवाज सुनते हैं, समझ गए कि घायल है। करीब होने के बाद होश में तो है जवान, लेकिन उसके शरीर से खून चल रहा था, काफी घायल था शेर। इसके बाद पाकिस्तानियों ने पूछना शुरू कर दिया, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से किसी न किसी रास्ते तू पाकिस्तान आया है, तेरे आने का कारण क्या है पाकिस्तान, बता दे वरना तुझे मार दिया जाएगा। बार बार धमकाया गया पाकिस्तान की ओर से, एक बार भी हिंदुस्तान का शेर व फौजी बोला नहीं। उसके शरीर के ऊपर गर्म पानी फेंका गया, खून के ऊपर नमक छिड़का गया, तमाम यातनाएं अंग्रेजों ने दिया, पाकिस्तानियों ने दिया भूसरी, पाकिस्तानियों ने दिया, लेकिन एक बार अपने देश के ऊपर चर्चा नहीं किया जवान। बाबू हो, जब कुछ नहीं बोला तो पाकिस्तान के लोगों ने उसकी जीभ को खींच करके जीभ को काट लिया, महिपाल की जीभ को काट ली मेरे दोस्त। इसके बाद लापता तो कर दिए, लेकिन इधर हिंदुस्तान की फौज अपने जवान को तलाश रही है, महिपाल को तलाश रही है। कैसे? पाकिस्तान की पहाड़ी का चप्पा चप्पा छान दिया गया, लेकिन जवान नहीं मिला। इसके बाद कई सिपाहियों ने, कई फौजियों ने आवाज दिया, हो सकता है उसकी शादी हुई थी, इसी चक्रवाती तूफान का बहाना बना करके वो घर भाग गया होगा। आए भैया, सोच करके देश के सिपाही और फौजी अधिकारी सारे लोग गफलत में पड़ गए। हो सकता है जवान घर भाग गया होगा, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। कई जवान उस बॉर्डर से छोड़े गए। जाओ उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ मीरपुर गांव में पता लगाओ, आखिर वो महिपाल गया कहां, वो घर पर होगा। कई फौजी भेजे गए मेरे दोस्त। भेजने के बाद फौजी जनपद अलीगढ़ और मीरपुर गांव में जो पहुंचते हैं, माई दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, अपने बेटा के जैसन वर्दी में देखले रहली, वैसने वर्दी में 5-7 वो फौजी आवत हवा। माई बड़ी खुशी की बेटा महिपाल भी संग होई भैया हो। पहुंचने के बाद मां जब अपने बेटे को नहीं देखती है, फौजियों ने पूछा, मां बताओ तेरा बेटा महिपाल कहां है? माई आवाज दिली कि हमारा बेटा महिपाल इस समय ड्यूटी देख बाबू, जम्मू डिवीजन में बॉर्डर पर है मेरा बेटा। बोला नहीं मां तू झूठ बोल रही, तेरा बेटा घर पे है। तलाशी हुई घर की, जब नहीं मिला महिपाल, फौजी जाने लगे। मां पूछ बैठी कि आखिर मेरे बेटे की तलाश से आप लोग क्यों कर रहे हैं? बाबू हो, जब इतनी बात पूछली माई से, फौजी बताते हैं कि अरे मां, एक दिन उस जम्मू डिवीजन में रात की बेला में चक्रवाती तूफान आया था, उस चक्रवाती तूफान के दिन से तेरा बेटा गायब है, उसका कोई पता नहीं है महिपाल का। माई के आंख से आंसू चले गए, फौजी तो चले गए, लेकिन दुल्हन किरण बाला पर का गुजरती हो मालिक भाई का माई पाऊ रहिया आता जी दे इधर माई दुल्हन किरण बाला को समझ में आ गया, मां को समझ आया कि बेटा नहीं इस दुनिया में। दुल्हन तो समझ गई कि मेरा पति ही दुनिया में नहीं है। चारों तरफ कोहराम मच गया। जब भी खबर महिपाल यादव के ससुराल चली है बाबू, तमाम लोग पहुंचते हैं। जाने के बाद उस किरण बाला से आवाज देना शुरू कर दिए कि आए किरण, तेरी उम्र बहुत लंबी है, तो एक नई दुनिया बसा ले, तेरी शादी और जगह कर दिया जाएगा, तू यहां से चल। बार बार उसके मायके वालों ने
ही आवाज लगाया मेरे दोस्त, लेकिन किरण बाला एक बार भी जवाब नहीं, एक बार भी उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चुप है किरण बाला, आंखों में आंसू लेकर, कलेजा फट रहा है उसका बाबू। लेकिन इतने गीत लगे मालिक कचौड़ी गली कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। ए भैया, लेकिन बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखल है ना हमारी कैसे अरे रजऊ हमारी कहाँ गई अरे सरा कचिया ना भूतई रजऊ हमार कहाँ गई। भैया कैसन बेल्ट और कसत है टाइम चले वो टाइम नान भैला कहना है हमारे कैसे करीब से चलिए। हाँ सही कहना बा कैसे अरे पोखिया निशानी पलकैली सापुरवा। किरण बाला क्या कारण था, कुछ बोल नहीं रही थी, चुप थी, उसका कोई न कोई कारण था। क्या अरे पोखिया निशानी पलकैली सापुरवा। इधर कुछ दिन के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म देते, एक बेटा और एक बेटी। बड़े प्यार से किरण बाला, बेटे का नाम अजय और बेटी का नाम अंजना। जब धीरे धीरे दोनों एक तरफ लगे बाबू, एक जैसा दोनों भाई बहन लगे, जब धीरे धीरे स्कूले जाए लगल, पढ़े लगल, पढ़ाई धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़न मालिक। लेकिन भैल का अरे अजय अंजना दोनों
संगई सयाना भैला हर करल पढ़ाई अली गढ़ाई नावर सिटिया भैया हूं अजय और रंजना दोनों भाई बहन उसी जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ने लगे। इंटर पास कर रहे भाई बहन। बहन रंजना पढ़ाई छोड़ देती है। बहन रंजना पढ़ाई छोड़ देती है। भैया अजय आगे की तैयारी में लग गया। मेरे दोस्त जब आगे की तैयारी में लगा तो बिरहा यहीं से मोड़ लेती है। नतीजा निकल का कि अरे रहला हुसैन खाना एगो छात्र पाकिस्तानी हो अरे बनल अजय कौशली संहतिया एक पाकिस्तान से छात्र आया था। जिस छात्र का नाम बताया गया हुसैन खान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उसी पाकिस्तान वाले हुसैन खान से दोस्ती हो गई अजय यादव की। दोनों एक ही क्लास में थे। दोस्ती बढ़ने लगी मेरे दोस्त। जब दोस्ती हुई एक दिन अजय बोला अरे हुसैन दोस्त छुट्टी होती है हम घर चले जाते हैं और तू यहीं रहता है। मेरी इच्छा है छुट्टी होती है तो तू भी एक दिन मेरे घर चल। बार बार कह रहा था अपने दोस्त के लिए हुसैन खान के लिए। हुसैन कहता था कि अरे अजय दोस्त तेरे घर चलूंगा किसी ऐसे अवसर पर जब तेरी इतनी इच्छा है तो आऊंगा। एक दिन छुट्टी हुई। रक्षाबंधन का त्योहार था। छुट्टी हुई चला गया दोस्त घर। अजय यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूरी पर वह मीरपुर गांव था। उसी गांव का रहने वाला अजय सोचा हुसैन छुट्टी है मेरा दोस्त अपने घर पे है बार बार मुझे बुलाता है क्यों नहीं आज ही चलो। चल दिया। 1 किलो मीठा लिया पॉलीथीन हाथ में लिया अपने दोस्त अजय के घर चला है। पूछता हुआ पहुंचा। देखा सुबह की बेला में उसका दोस्त अजय अपने दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। नहा धो करके और उसकी कलाई में धागा बंधा था। पूछ दिया कि रे दोस्त अजय तेरी कलाई में कैसा धागा है। कहा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है दोस्त। मेरी बहन अंजना मुझे राखी बांधी है। तब कहा और हिंदुस्तान की हर बहन आज राखी बांधी होगी अपनी भैया की कलाई में। कहा कि रे भैया अरे दोस्त एक भाई की कलाई में राखी है और दूसरे भाई की कलाई अभी बाकी है। बहनिया अंजना घरवा में सुल्लस दौड़ल राखी लेके थाल में सजा के लिए आए थे। हुसैन खान के कलाई में बांध दहलस। राखी बांध दहलस। खड़ा हो गया हुसैन खान की आवाज दिया कि बहन बोल आज तुझे राखी की बधाई में क्या दे दूं। कुछ नहीं बोल रही है। खड़ी है चुपचाप अंजना। हुसैन खान बार बार कह रहा है बोल बहन बोल क्या दे दूं तुझे राखी की बधाई में। कल की भैया हुसैन तो मुझे कुछ देना चाहते हो राखी की बधाई में और जो मांगोगी वह दे दोगे। कहा कि रे पगली मांग कर तो देख जो तेरी इच्छा होगी मैं दे दूंगा। मंगलेश का जियो लाल राखी का बधाई आज
भैया हुसैन, राखी की बधाई में अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे पापा से मिलवा दो। अवाक हो गया हुसैन खान कि पगली तुझे मांगना होता धन दौलत रुपया पैसा, मैं एक अमीर बाप का बेटा हूं। ठीक है बहन, आवाज देती है और कहती है क्या? अब जर का कर जवा माई हमरो रे बनवाली, रोए नहीं आंसू अपनी आँखी में छिपवाली। भैया हुसैन, घर के अंदर मेरी माँ है, उस माँ के आंख का आंसू रोते रोते सूख गया। माँ रोती है, चिल्लाती है, उसके आंख से आंसू नहीं निकलते। कैसे कहती है? प्रतिदिन मेरी माँ उस पापा की राह देखती है, कहाँ होंगे, किस दशा में होंगे। हुसैन खान रो पड़ा, कहा बहन कैसे हैं तेरे पापा? मैं देखा नहीं हूं। कल भैया चलो घर के अंदर। ले गई बाबा, खुद ये जना नहीं देखी थी, अजय नहीं देखा था, लेकिन घर के अंदर हिंदुस्तान की वर्दी में फोटो लगा था उसके पापा का। इशारा करती है कि भैया मेरे पापा का फोटो लगा हुआ है। देखा, सारे फोटो को देखा, कहा बहन बाबा अगर कोई छोटा फोटो हो मुझे दे दे, फिर मैं बात करूंगा। कई फोटो लेकर रखा हुसैन खान। इसके बाद कहती है कैसे अंजना? आओ नहीं कर रही अरली हर रातों दिनावा कराई देता, आयब कराई देता, हाँ हमारी पापा से मिलावा कराई देता ना। हमारी पापा से मिलावा कराई देता ना। मेरी माँ बहुत दिन से इंतजार कर रही है भैया। फोटो लिया, पॉकेट में रखा और एक आवाज दिया, कहाँ हुसैन खान? बहुत बढ़िया। कहा हुसैन खान दादा मेरे? कहाँ हुसैन की दादा मेरे? कहाँ हुसैन की दादा मेरे कानपुर में रहते थे, अरे बंटवारा में चले गए, वह इसी देश पर मरते थे। माँ मेरी, सुन मेरी माँ जन्म बहन, मुझे बार बार पाकिस्तानी कहकर शर्मिंदा मत कर। कभी मेरा परिवार हिंदुस्तान का रहने वाला था। मेरी माँ का जन्म लखनऊ की गलियों में हुआ था। दोनों घर देश बंटवारा हुआ, परिवार पाकिस्तान चला गया। दोबारा फिर ऐसा मत कहना, मैं जा रहा हूं। दूसरे तीसरे दिन हुसैन खान और उसका दोस्त अजय यादव पैदल यूनिवर्सिटी के लिए चल दिए। मेरे दोस्त दोनों बड़े टॉप 10 के लड़के थे पढ़ने के लिए, लेकिन नतीजा निकला क्या? कहना है
सेंट्रल जेलिया। इधर सुने, दोनों की पढ़ाई पूरी हुई। हुसैन खान पाकिस्तान चला गया बाबा अधिकारी बन गया जाकर। और जाकर पाकिस्तान में अधिकारी बना। स्वयं एसपी हुसैन खान और हिंदुस्तान की फौज में डायरेक्ट कमांडेंट का पद मिला अजय यादव को। दोनों साथी दोनों देशों में अधिकारी बने, लेकिन किसी को पता नहीं आपस में था मेरे दोस्त। लेकिन नतीजा निकला क्या? इधर वादा करके गया उस धर्म की बहन से कि बहन अगर तेरे पापा पाकिस्तान में होंगे तो राखी की बधाई में उस वापस कर दूंगा हिंदुस्तान के लिए। ये मेरा वादा है। बाबू एसपी होने के बाद एसपी हुसैन खान पाकिस्तान में सबसे पहले कराची सेंट्रल जेल पहुंचा। कराची सेंट्रल जेल का निरीक्षण करना शुरू किया मेरे दोस्त। करते करते 10वें बैरक नंबर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद देख रहा था, निगाहें लगी थी, पॉकेट के अंदर फोटो लिया था, निगाह मार रहा था मेरे दोस्त। नतीजा निकला क्या? लंबी दाढ़ी लंबा बाल, एक कैदी जिसकी तरफ उसकी निगाह थी कि उसके करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद आवाज दिया, समझ में आया कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ चेहरा। बहुत तो सकता नहीं था, अपनी बात बार बार कह रहा था। हिंदुस्तान के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, मुड़ी हिला रहा था वह कैदी। बोल नहीं रहा था, मुड़ी हिला रहा था, इशारा कर रहा था। इसके बाद मेरे दोस्त आवाज दिया कि उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हो, मुड़ी हिला दिया। जब ये नाम लिया कि उस अलीगढ़ जनपद के मीरपुर गांव के रहने वाले होते, आंसू टपक गया। आंसू टपक गया उस कैदी की आंख से। समझ गया एसपी हुसैन खान की महिपाल हो सकता है। बाबू नतीजा निकल का इधर कहना है। भैया एसपी आवाज दिया, बड़ा सम्मान से कहा, चाचा मेरी बात सुन लीजिए। क्या चाचा जो किरणबाला है आपकी पत्नी है, वो मेरी धर्म की माँ है। और जितना एसपी कह रहा था उससे ज्यादा उस कैदी के आंख से आंसू निकल रहा था। सोच में पड़ा था, सब कुछ बता रहा है, कैसे जानता है, एक अंदर सोच रहा था। इतना ही नहीं कहा और आगे बताया, भैया हो कल चाचा आपका बेटा अजय, आपकी बेटी अंजना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा हूं चाचा, आपको नहीं पता हो, अब तो चले गए थे। लेकिन अगली लाइन में बताया,
एसपी के पॉकेट से कलम खींच लिया वह कैदी और कागज का इशारा किया, बोल नहीं सकता था, और उस पर जब कागज मिला तो लिख दिया एसपी। मैं हिंदुस्तान का वह भाग हूं, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जनपद से मीरपुर मेरा घर है। मैं ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी दे रहा था, चक्रवाती तूफान आया, दिशा भटक गई, पाकिस्तान की खाई में गिर गया और पाकिस्तान के लोगों ने बहुत कुछ मुझे पूछा। मैं एक वफादार देश का सिपाही होने के नाते मैं कुछ नहीं बताया, तो मेरी जीप काट करके इस कराची सेंट्रल जेल में पाकिस्तान के लोगों ने डाल दिया। लिख करके कागज पर जब एसपी हुसैन खान पढ़ा मेरे बाबू, तो नतीजा निकला। कहा कि चाचा मैं वादा करके जा रहा हूं, 10-15 दिन के अंदर मैं इस कराची सेंट्रल जेल से आपको निकालूंगा, और उस धर्म की बहन से वादा करके आया हूं, राखी की बधाई मैं आपको हिंदुस्तान पहुंचा दूंगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा जब आऊंगा चाचा, अगर आपको कुछ कहूंगा तो मेरी बातों का बुरा मत मानना। भैया हो, नतीजा निकल का नतीजा निकल का इधर सोच लिया। एसपी हुसैन खान पाकिस्तान की हाई कोर्ट जिसमें एक अर्जी दिया जाकर के, मैं एसपी हुसैन खान कराची सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को बारी बारी से ले जाकर जंगल में उनसे पूछताछ करना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात आती है तो पाकिस्तान की कोर्ट हो चाहे कोई इंसान हो, तत्काल आदेश कर देता है। 15 दिन के अंदर पाकिस्तान की कोर्ट से इजाजत मिली। एसपी हुसैन खान कराची सेंट्रल जेल पहुंच गया। पहुंचने के बाद 10वें नंबर बैरक से खींच लिया उस कैदी को, लंबी दाढ़ी लंबा बाल, जो बोल नहीं सकता था। चल आज तुझे जंगल में ले जाऊंगा और इस राज की बात तुझसे खुलवा कर रहूंगा। घसीटता हुआ जेल से एसपी हुसैन खान उस कैदी को लेकर बाहर आया और अपनी जीप में बैठाया। स्वयं उस जीप की ड्राइवरिंग एसपी हुसैन खान कर रहा था, भैया हो। और जब रास्ते में चल दिया मेरे दोस्त, तो सबसे पहले कहा एसपी कि चाचा जो भी हमने कुछ कहा उससे माफ कर देना हमें। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं अपनी जीप को लेकर, उस बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों फौजें लगी हुई हैं। हम दोनों लोग गोली के शिकार बना दिए जाएंगे।
उसी जंगल के रास्ते से वो जीप को छोड़ा और पैदल चलना शुरू कर दिया। एसपी जब पैदल चलना शुरू किया मेरे दोस्त थक जाता था। एसपी हुसैन खान थक जाता था, पैदल चलता था और कहता था कि चाचा कुछ मेहनत करेंगे तो मैं रात में ही बॉर्डर पार करवा दूंगा और उस सुनसान जगह पर बॉर्डर पार करवाऊंगा जहां ना तो हिंदुस्तान की फौज होगी ना ही पाकिस्तान की फौज होगी, वहीं पर हम बॉर्डर पार करवाएंगे। बाबू पैदल चलना शुरू कर दिया। इशारा बोल नहीं सकते थे। महिपाल इशारा करते थे कि एसपी तू वापस चला जा, मुझे छोड़ दे, ऐसा इशारा हो रहा था। लेकिन चाचा से यह बार बार कह रहा था कि मैं अपनी बहन को, उस धर्म की बहन को राखी की बधाई में उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ। भैया हो अपने पिठिया पर लाद लाद के एसपी हुसैन खान चलता था चाचा महिपाल को लेकर के। थक जाता था तो वहीं पर खड़ा हो जाता था और चाचा कुछ आप चलिए। ऐसे ऐसे करके जब बॉर्डर पार करवाने लगा मेरे दोस्तों हुआ क्या, नतीजा निकल का इधर रात की बेला में एसपी हुसैन खान बॉर्डर पार करवाने लगा मेरे दोस्त। उसी समय नतीजा निकला क्या, बॉर्डर तो पार करवा दिया। एसपी हुसैन खान महिपाल को लेकर के बॉर्डर पार करने के बाद अपने आप को विदा लेकर जाना चाहता था पाकिस्तान के लिए। तब तक हिंदुस्तान की तरफ से गोली चल गई। हिंदुस्तान की तरफ से बॉर्डर पर गोली चली मेरे दोस्त। रात की बेला में हिंदुस्तान का कोई सिपाही देखने तो नहीं गया लेकिन गोली अवश्य चला भैया हो। धीरे धीरे सवेरा हुआ। यही संजोग की बात है, जो फौज, जो टुकड़ी फौजियों की बॉर्डर पर लगी हुई थी, उसमें उस टुकड़ी की देखरेख कर रहा था कमांडेंट अजय यादव। सुबह की बेला अजय यादव अपने फौजियों से पूछा, रात में गोली चली, कोई सिपाही देखने तक नहीं गया, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन था नहीं हुआ था। आहट पर गोली चली थी भैया, आहट पर यह गोली चली। लेकिन जब कई सिपाही, कई फौजी कमांडेंट अजय यादव की अगुवाई में पहुंचते हैं, अगल बगल से कराहने की आवाज जा रही है तो घेराबंदी करना शुरू कर दिए। और जब घेराबंदी के करीब पहुंचते हैं देख रहे कि एक पाकिस्तानी वर्दी है, कोई अधिकारी है। कराहने की आवाज सुनते हैं, सतर्क होकर के देश के सिपाही जब घेराबंदी करते हैं मेरे दोस्त, बार बार अजय यादव ललकार रहा था अपने सिपाहियों को। एसपी हुसैन खान सोच रहा था कि यह तो मेरी आवाज जानी पहचानी है, कभी मैं इस आवाज को सुना हो। ये सोच में पड़ा था बाबू हो। जब करीब हुआ समझ गया कि यह तो अजय की आवाज है। चेहरा धरती मां की गोद में समेटा हुआ था। जब हिंदुस्तान की फौज उसके चेहरे को पलटती है तो खून से लथपथ था एसपी, और जब अजय को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़ा। उस समय अजय यादव कह रहा है, कैसे भैया हो, आवाज दिल सजे कैसे कि अरे देखा लाया जाया जब, अरे देखा लाया जाया जब बिहार के सुरतिया।
भैल का अरे हम ही चलिए मितऊ, अरे हम ही चलिए मितऊ, तुहरा पर बोलिया हमरा के नहीं हो। भैया आवाज दिया, कहा अजय यादव की दोस्त मेरे आदेश से गोली चली, मुझे माफ कर देना दोस्त। उधर एसपी हुसैन खान इस दुनिया से जाने वाला है और अजय अपने दोस्त के सामने बार बार कहा कि दोस्त मेरे आदेश से गोली चली, मुझे माफ कर देना। तब जाकर कहा एसपी हुसैन खान कि दोस्त अब वक्त कम है, सुन मेरी बात, मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथ में तेरे पापा महिपाल को भी लेकर आया हूँ। उनको भी गोली लगी है, कहीं झाड़ में गिरे होंगे, लेकिन कैसे बता रहा था। अरे हालिया हुसैन का तेरा बगल में दरवाजा गिराना नहीं, सारा बगल में करिहा का यार राखी का तेरे पापा को साथ में लेकर आया हूँ, गोली लगी है, कई झाड़ में गिरे होंगे और मैं इस दुनिया से अब तो जाने वाला हूँ, लेकिन उस मेरी धर्म की बहन से बता देना कि तेरा धर्म का भाई राखी की बधाई में तेरे पापा को हिंदुस्तान वापस कर दिया, इतना बस कह देना। लेकिन बाबू जब झाड़ में महिपाल को गोली लगी है, करा रहे हैं मिलने के बाद दोनों लोगों को जम्मू डिवीजन के फौजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद इलाज शुरू हुआ, कई दिन तक इलाज चला मेरे दोस्त, लेकिन नतीजा निकला क्या। की नमाज का वक्त था, उसी वक्त उस फौजी हॉस्पिटल में एसपी हुसैन खान जम्मू डिवीजन में दम तोड़ दिया। जब एक खबर लगी, उसके दोस्त अजय को ड्यूटी करके आता था मिलने के लिए प्रतिदिन मेरे दोस्त, जब पता चला कि मेरा दोस्त ही दुनिया से चला गया, बाबू वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी देख रेख के लिए अपनी माँ बहन को भी घर से बुलाया था उस जम्मू डिवीजन में, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया, अपने आप को गोली मार दिया अजय यादव। और उसी जम्मू डिवीजन के फौजी हॉस्पिटल में दोनों दोस्त गिर पड़े। एक दोस्त उस बेड पर पड़ा है, दूसरा दोस्त गोली मार के गिरा। महसूस हो रहा था, आज तो देश की हालात देख रहे हैं, लेकिन उस समय ये महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मिलन हो रहा हो। इस तरह की दोनों की लाश उस बेड पर पड़ी है। भैया हो और चाचा महिपाल को किसी तरह से इशारे से पता लगा, वो भी इस दुनिया से चल बसे। दोनों दोस्त की लाश उस जम्मू डिवीजन में, एक दोस्त की लाश दफनाई गई और दूसरे दोस्त की लाश जलाई गई।